जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट में बड़ी पॉज़िटिव ख़बरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर जंग के हवाले से और आज मार्केट में एक मर्तबा फिर जो है, वो अच्छी मूव देखने को मिली है। हालात व वाक़ियात किस तरफ जा रहे हैं, इंशाअल्लाह उस पर बात करेंगे और इसके साथ-साथ अ, कोशिश ये करेंगे कि आज अटक रिफ़ाइनरी का चार्ट जो है, वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। अच्छा, एक और बात जो थी, वो पर्सनल मैंने आपके साथ शेयर करना थी। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी वीडियो जो है वो आ रही होती है आपके पास। तो एक तो सब्सक्रिप्शन के हवाले से था कि सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर किया करें और दूसरा ये था कि आज भी मेरा प्रोग्राम था छुट्टी करने का क्योंकि यहाँ पर वेदर जो है वो बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है। तो उसका तबीयत के ऊपर ख़ास तौर पर गर्मियों में बड़ा असर पड़ता है क्योंकि सर्दियों में तो कंटिन्यूअसली सर्दी चल रही होती है तो बंदा यूज़्ड टू होता है। गर्मियों में कभी टेम्परेचर 36 पे चला जाता है और यकदम जो है वो पता लगता है कि टेम्परेचर जो है वो फिर 20-22 पे आ गया। तो उससे हालात जो है वो ख़ास तौर पर गले के बड़े ख़राब हो जाते हैं। तो हो अगर अगले 1 आध दिन जो है वो आपको वीडियो मौसूल ना हो, तो इसको प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा। कोशिश मेरी पूरी होगी कि इंशाअल्लाह जो है जो कंटिन्यूटी है वो जारी रहे। तो ये चीज़ प्लीज़ जो है वो आप नोट फरमा लीजिएगा। हाँ, आखिरी बात ये है कि जो हमारा फ्राइडे वाला सेशन है, वो इंशाअल्लाह अभी तक स्केड्यूल है और उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है, जो हमारे न्यू अकाउंट होल्डर्स के लिए है। अब चलते हैं जी आगे। आज माशाल्लाह से मार्केट में एक अच्छी मूव जो है, वो हमें देखने को मिली और सेक्टर वाइज़ अगर हम बात करें तो बड़ी अच्छी मूव जो है, वो हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम भी आज कदरे जो था वो बेहतर था। एक होप जो है वो एक मर्तबा फिर बनी है ख़ास तौर पर इंटरनेशनली जो मामलात हैं उसकी बेहतरी के हवाले से और यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो दुनिया भर में उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके साथ ही अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 11 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं और इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी आज थोड़ी-सी बहार लगी हुई है। देखिए बड़े जो हमारे सेक्टर्स हैं, जिसमें आज बैंकिंग सेक्टर की आज हम बात कर रहे थे कि उसमें अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली और उसने सपोर्ट किया इंडेक्स को। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से जो स्ट्रैटेजी है, उसको सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इस वक़्त मार्केट के अंदर हमें उतार-चढ़ाव नज़र आ रहा है, इसमें टेक्निकल्स और फंडामेंटल से ज़्यादा जो किरदार है, वो इंटरनेशनल न्यूज़ का है। तो मार्केट को जिस हवाले से कोई चीज़ इम्पैक्ट कर रही हो, उसकी बुनियाद पर आपकी बाइंग और सेलिंग की स्ट्रैटेजी जो है, वो उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जिस तरह से मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपने मार्केट को फ़ॉलो करना है, उसको डिक्टेट नहीं करना। तो फ़ॉलो उसी सूरत में ही हो सकता है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर हो। तो इस चीज़ प्रॉफ़िट टेकिंग के हवाले से मत भूलिएगा। बाकी इंशाल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर रेज़िस्टेंस के हवाले से जो है वो ज़रूर आपके साथ बात करेंगे। आगे चलते हैं जी, खबरें हैं। एक और आईपीओ आ रहा है। आईपीओ की तो बहार लगी हुई है जी और तस्दीक का जो है उन्होंने कहा जी 2 सेकंड में सब्सक्राइब हो गया। यानी कि ओवर सब्सक्राइब हो गया। अच्छी बात है जी। जिन लोगों ने खरीदा है बड़ी अच्छी बात है। हम तो इसमें उस वक़्त शमूलियत इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, जब ये मार्केट में आ जाएगा। तो एक तो ये था, जिन लोगों ने इसमें बुक बिल्डिंग का जो मामला मरहला था इसका, वो मुकम्मल हो गया है। आईपीओ के हवाले से जितनी भी अपडेट्स होती हैं, कंपनी का आना, फिर उसकी सब्सक्रिप्शन, फिर उसकी प्राइस, जैसे-जैसे अपडेट्स आती हैं, हम आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। लेकिन भई हम इससे बाहिर हैं। ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो फ्रूट और सब्जियों के हवाले से सरगोदा के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है और यकीनन एक्सपोर्ट के हवाले से ख़ास तौर पर अगर ये मिडल ईस्ट के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं, तो फिर यकीनन हमारी जो फूड की एक्सपोर्ट है, उसमें बेहतरी देखी जा सकती है। तो एक और आईपीओ जो है, वो लाइन में लग गया है। इसमें जो इन्होंने इसकी फ्लोर प्राइस दी है बेसिकली, वो दी है ₹40 और सीलिंग प्राइस जो है वो ₹64 की है, यानी कि इसके दरमियान में जो है ये सब्सक्राइब होगा। बाकी सारा कुछ ठीक है, मुझे इसकी जो प्राइस है ₹40 की वो थोड़ी-सी मुझे ज़्यादा लग रही है। देखिए वैसे तो अगर ये ₹10 में भी दें तो मैं इसका खरीदार नहीं हूँ, अपनी स्ट्रैटेजी के हवाले से। लेकिन
ज़ाहिर-सी बात है कि ओवरऑल भी हमने चीज़ों को देखना होता है, तो मुझे थोड़ी-सी इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा लग रही है। अगली जो सबसे अहम चीज़ है वो ऑटो पॉलिसी के हवाले से, और आपको ये पता होगा कि हुकूमत ने इस हवाले से थोड़ा-सा जो टैक्सेस वगैरह हैं, इम्पोर्टेड कार्स जो हैं, वो उनके ऊपर कम करने की कोशिश की है। लेकिन कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो ऑटो पॉलिसी है, वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आई। अब इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करेंगे और ऑटो पॉलिसी जो है वो जल्द अज़ जल्द जो है वो मंज़रे आम पर आ जाएगी, और उसके जो नुकात हैं वो भी इंशाअल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे जब वो अनाउंस हो जाएगी। अब फड्डा जो है वो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है कि ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एसोसिएशन है, उन्होंने हुकूमत को इस तरफ जो है वो थोड़ा याद दहानी करवाने की कोशिश की है कि जिस तरह से आप इम्पोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जो है वो वारे-न्यारे करने के चक्कर में है, तो उससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो मुतासिर होगी। तो इन खदशात का इज़हार, ये वैसे अगर आप पूरी खबर पढ़ेंगे, अगर आप ऑटो के अंदर जो है वो इंटरेस्टेड हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें उन्होंने उन्होंने हुकूमत को बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश की है कि अगर आपने टैक्सेस कम किए तो हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो मुतासिर होगी, जॉब्स जो हैं वो लोग लूज़ करेंगे, और इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो लोकल नहीं चल पाएगी, ख़ास तौर पर असेंबलिंग के साथ-साथ जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसके ऊपर जो है वो हुकूमत देखें अब क्या फ़ैसला करती है, लेकिन अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही हैं कि हुकूमत शायद गाड़ियाँ सस्ती करने जा रही है, ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड के हवाले से। लेकिन अगेन एंड अगेन चीज़ें जो हैं वो इन बिटवीन द लाइन्स होती हैं, और यही वजह है कि अगर आप ऑटो सेक्टर के अंदर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी मूव जो है वो आपको देखने को नहीं मिली। अच्छा, इसी के साथ यार कल जो था वो हमने सेज़ियो का चार्ट डिस्कस किया था। एक तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे, तो हमने उसको डिस्कस कर दिया। अब उसके बाद कुछ दोस्त जो थे वो नाराज़ हो रहे थे कि जी नहीं जी, आपने ये क्यों कहा कि जी अभी इसकी बाइंग ही नहीं बनती। यार ये अब देखें ना, इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है? मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक अगर एक चीज़ की बाइंग नहीं बनती, तो मैंने तो एनालिसिस में आपको बताना ना कि यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी इसमें एंट्री नहीं बनती। हाँ, लेकिन अगर आपने उसको लेकर रखा हुआ तो भई देखिए उसमें हम तो कुछ नहीं ना कर सकते। हम तो उस वक़्त बाय करेंगे जब उसमें बाइंग बनेगी। तो इसलिए जो ऑटो सेक्टर है उसमें हमें बेहतरी देखने को मिल सकती है अगर न्यू ऑटो पॉलिसी के अंदर जो है वो जो लोकल असेंबलर हैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो तो। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आएगी फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगली खबर जो है वो ऑयल प्राइसेज़ के हवाले से है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर ली। आपने हुर्मज़ के हवाले से जो बेहतरी आ रही है, हमने ऑयल प्राइसेज़ को नीचे जाते हुए देखा है। लेकिन एक और खबर जिसने मुतासिर कर सकती है आने वाले दिनों के अंदर, वो सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक्स हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, वो सऊदी अरेबिया का दौरा करने जा रहे हैं अगले चंद दिन के अंदर, और इत्तलात ये हैं कि उस दौरे के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि सऊदी अरेबिया के ऊपर जो होने वाले अटैक्स हैं, इनका जवाब कैसे देना है। सो देखते हैं जी इस दौरे का जो है वो रिज़ल्ट क्या निकलता है, और पाकिस्तान जो है वो अपने आप को जंग से बचाते हुए इन मामलात को किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अगली खबर जो है वो यूएस के हवाले से है, जो कि अभी हमने थोड़ा-सा पिछली खबर के साथ ही पढ़ दिया था कि मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी बेहतरी की वजह ये है कि इस मर्तबा जो गुफ्तगू है वो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट नहीं हो रही, और जो एक-दूसरे को जो इत्तलात पहुँचाई जा रही है वो साज़िशों के ज़रिए से हैं, जिसमें पाकिस्तान सर-ए-फ़हरिस्त है। तो देखते हैं जी कि इंशाल्लाह इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। ट्रंप का कोई पता नहीं जी, किस वक़्त क्या बात जो है वो कर दे। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के डिस्कस के बाद जो है इंशाल्लाह अटक रिफाइनरी का चार्ट आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। कल जो था वो हमने ये कैंडल जो थी इसके हवाले से हमने ये डिस्कस किया था कि ये रिजेक्शन ले आई है, और इसके बाद हमने सपोर्ट का जो ज़ोन था अगेन वो हमने उसी को जो है वो कंसीडर किया था, जो कि 176 का था। स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि या तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो फिर एंट्री बनती है, या मार्केट सपोर्ट पर जाए, इन बिटवीन ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। अच्छी बात ये है कि आज मार्केट ने अपनी इस रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक कर दिया है, जो कि अराउंड जो ज़ोन बनता था 178,500 से लेकर 179,000 का ज़ोन था, जिसको मार्केट ने आज ब्रेक किया है। अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और जैसा कि हमने कल और परसों की वीडियो में भी आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट अगर अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, तो देन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेकर पोज़ीशन ली जा सकती है।
तो जिन दोस्तों ने आज पोज़ीशन ली है, उनका स्टॉप लॉस जो है वो 178,500 से नीचे होगा, इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करें रेजिस्टेंस की, तो मार्केट जो है अब अपनी अगेन जो रेजिस्टेंस का जो ज़ोन है, जो कि 1,81,000 से लेकर तकरीबन कोई 1,81,500 तक का ज़ोन अराउंड जो है वो ये ज़ोन बनता है, ये हमारा रेजिस्टेंस ज़ोन होगा। लिहाज़ा कल जो है वो मार्केट अगर यहाँ पर जाती है, तो जिस लेवल को मद्देनज़र रखते हुए हमने एंट्री बनाई थी, अब उसी तरह से रेजिस्टेंस की बुनियाद पर जो है, वो कल प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है, अगर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस पर जाती है। रेजिस्ट करे या ना करे, आपका प्रॉफ़िट टेकिंग करना ज़रूरी है। जब मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, जो कि 1,81,500 का ज़ोन बनता है, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि हमने काम करना होता है इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। अब लास्ट पे डिस्कस करते हैं अटक रिफाइनरी का चार्ट। उससे पहले यार साइज़ियो वाले बंदे बड़े नाराज़ हैं। पता नहीं क्यों नाराज़ है इतने? ये देखें, अब आज भी अगर आप देखें तो इसने थोड़ा-सा जो ओपनिंग थी वो इसकी बेहतर थी, लेकिन उसके बाद फिर नीचे रहा। तो भई हमारी स्ट्रैटेजी तो ये है कि इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस की बुनियाद पर हम डिज़ाइन करते हैं, लिहाज़ा नाराज़ ना हुआ करें। बात करते हैं जी अटक रिफाइनरी की। अब सेम सिचुएशन जो है वो अटक रिफाइनरी के अंदर भी है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग जो थे वो पूछ रहे थे कि जी क्या करें? देखिए करना तो आपने वही है जो जो आपने ट्रेड अपनी एग्ज़ीक्यूट करते वक़्त अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। हम तो लेवल्स को डिस्कस कर सकते हैं कि राइट एट द मोमेंट अगर हम बात करें तो ये अपना डबल टॉप लगा चुका है। लिहाज़ा भई यहाँ तो बनती थी प्रॉफ़िट टेकिंग और अभी भी बनती है। अब जिन लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, यकीनन उनके पास कैश होगा और उस कैश की बुनियाद पर वो अपनी नई एंट्री प्लान कर सकते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो आपको इस ट्रेंड लाइन को भी देखना होगा कि इसने ना सिर्फ़ कि अपना डबल टॉप बनाया है, बल्कि अगेन इसने अपनी जो ट्रेंड लाइन है, उसको रेज़िस्ट करने की भी कोशिश की है। अभी जो है अगेन अटक रिफाइनरी के अंदर भी नई बाइंग नहीं बनती। हाँ, इसमें बाइंग किस वक़्त बनती है कि जिस वक़्त आपने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और अपने एक नए हाई की तरफ जाए, तो फिर देखा जा सकता है कि जिस वक़्त ये अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, देन इसमें वॉल्यूम क्या लगता है और उस वक़्त इंडेक्स जो है वो इसको कितना सपोर्ट करता है। लिहाज़ा इस वक़्त तो ये प्रॉफ़िट टेकिंग के ज़ोन में है और डबल टॉप की बुनियाद पर जो है वो दोस्तों ने इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग की है। अब राइट एट द मोमेंट जिस तरह से हमने सेज़ियो में आपसे गुज़ारिश की थी कि भई हमारे टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अभी इसमें बाइंग नहीं बनती, इसमें से प्रॉफ़िट टेकिंग ही बनती है, चूँकि ये अपने रेजिस्टेंस ज़ोन जो है उसमें ट्रेड कर रहा है। बस जी, आज के सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें और कोशिश ये करें कि मार्केट जैसे ही आपको मौका दे, आप प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।